ओम शांति। आज विशेष गुरु पूर्णिमा है। सतगुरुवार तो हम मनाते ही हैं, पर गुरु के लिए एक विशेष माना, एक जो भावना पेश करने का एक माना। देखो, हमने तो संगम युग बिताया, सतगुरु का कहना माना, जिसने माना, ठीक है, जो श्रीमत पर चला, तो हमने संगम बिताया। पर मनुष्यों ने एक दिन विशेष रखा है कि गुरु की महिमा करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, उनकी वैल्यू दिखाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, है ना। जैसे गुरु पूर्णिमा माना उनकी पूजा। गुरु पूर्णिमा में जिससे आपने जो भी सीखा है उसको गुरु का दर्जा दिया जाता है। ओके, कि माना उसकी पूजा करनी है। तो आपने किससे क्या सीखा है? आपने सतगुरु से सब सीखा है। तो आपको उनकी कितनी वैल्यू रखनी चाहिए कि वो आपको जीवन में कितना कुछ सिखा रहे हैं। तो उसमें अपने श्रद्धा सुमन सब अर्पित करते हैं, सब अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। तो ये दुनिया में चलता है, कुछ ना कुछ, कोई पुष्प लेके आता है, कोई अपनी तरफ से बहुत ऐसा भोग भंडार यानी सब कुछ भरतू करते हैं कि माना गुरु का एक सम्मान करना है। तो वो सम्मान दर्शाता है कि गुरु के प्रति आपके दिल में भावनाएं कितनी हैं। तो हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑल माइटी अथॉरिटी डायरेक्ट इस समय सतगुरु बना है, हमारी विशेष पालना कर रहे हैं और हमें सतवचन सुनाते हैं। उन सतवचनों से हम सत धर्म पर चलते हैं और अपना जीवन सत बनाते हैं, जिससे हम सतयुग में जाते हैं। ऐसा ये सत्य है। तो ऐसा ये सतगुरु है। तो दुनिया ने गुरु देखे हैं, हमने सतगुरु देखा है, जो सबकी सदगति करता है। वो डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी जब डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं और हमारा उद्धार करने के लिए हमें शिक्षा देते हैं, तो उन शिक्षाओं को जीवन में कैसे धारण करना चाहिए, इसी का यादगार दुनिया मनाती है। माना गुरु जो कह दे वो सर माथे। सर माथे का अर्थ ये होता है कि इतना झुकाव है, इतना झुकाव है कि संकल्पों का भी टकराव नहीं है, इतना समर्पण है। झुकना किसे कहते हैं? कि संकल्प ना चले, और संकल्पों की भाषा ब्राह्मणों से अच्छा कौन जान सकता है। दुनिया नहीं जानती कि संकल्प क्या होते हैं। वो कहती विचार नहीं आने चाहिए, पर वही बात है, विचार या संकल्प बात एक ही होती है। तो अगर संकल्प उठ गया कोई नेगेटिव, तो अपने आप को फटकारते हैं कि गुरु के प्रति हमारा ऐसा संकल्प या हमारा विचार कैसे आ सकता है, हम कितने गिरे हुए हैं। इस तरह से अपने आप को फटकार दी जाती है और गुरु के प्रति सम्मान देते हैं। तो इसी का स्वरूप आज गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। वो श्रद्धा भावना रखी जाती है और हमें तो डायरेक्ट सतगुरु मिला है। तो हमारी भावनाएं कितनी शुद्ध और कितनी निरहंकारिता उनके अंदर है, इसका एहसास करते हुए कितना निर्माण चित्त हमें बनना चाहिए और कितना सरेंडर जाना चाहिए हमें उनके कुछ भी बोलों पर, जो हमारे लिए महावाक्य हैं। उन महावाक्यों का अर्थ समझते हुए हमें उन्हें अपने जीवन में कितना अच्छी रीति धारण करना चाहिए, क्योंकि जब धारणा होगी तभी सतगुरु का सम्मान होगा। और सही मायने में धारणा मूर्त जीवन ही दिखाता है कि आप कितने बड़े फॉलोअर्स हो। ऐसे तो दुनिया में बहुत फॉलोअर्स बनते हैं, पर फॉलो करना किसे कहा जाता है? कि उनका चित्र और उनका चरित्र शिष्य के चेहरे पर नजर आना चाहिए, वो उसके जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो उनका चित्र और उनका चरित्र, उनका चित्र ये कि मुझे देख के कोई ये कहे मैं उसकी संतान हूं। चरित्र ये कि भगवान कैसा होगा अगर ये ऐसा है। तो इस तरह से मुझे शो करना है अपने सतगुरु का, और ऐसा जीवन जो जी के दिखाए वही अपने सतगुरु का नाम बाला करता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में ये दृष्टांत भी है, ये कहते भी है, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। माना उसको चैन नहीं पड़ता जो गुरु की निंदा करता है, वो ठिकाना नहीं मिलता, वो गति नहीं होती उसकी। लेकिन वो कौन से गुरु का निंदक और कब गुरु की निंदा करते हैं? वो तो करते ही नहीं है। दुनिया में तो आप देखेंगे वो तो नहीं करते हैं, वो तो डरते हैं, वो तो गुरु से डरते हैं। लेकिन जो सतगुरु की निंदा करे, जब सतगुरु श्रीमत दे और श्रीमत के विपरीत अपनी बुद्धि में संकल्प चलाए, तो ये होती है निंदा।
ऐसा कोई कर्म मुझे नहीं करना जो मैं सतगुरु का निंदक कहलाऊं। ओम शांति।